अधिकतर लोगों को लगता है कि CO2 इज जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट और हमें इसे शरीर से बाहर निकालना होता है, लेकिन असलियत में CO2 इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, बल्कि कई मायनों में तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ज़रूरत। हमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। हम हमारे लंग्स में उपस्थित ऑक्सीजन का केवल 1/4 या उससे भी कम पार्ट एब्जॉर्व कर पाते हैं। इसका मतलब दिक्कत ऑक्सीजन की नहीं बल्कि उसके एब्जॉर्ब होने की है। तो अब जानते हैं कि वास्तव में CO2 करती क्या है बॉडी। CO2 बॉडी में ब्लड pH लेवल और एसिडिटी लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो एसिडिटी लेवल ज़्यादा होगा, pH कम होगी, एंड वाइस वर्सा। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन ऑर्गन्स और मसल्स को मिलती कैसे। तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और लंग्स से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलके जाती है। तो जब ब्लड में CO2 बढ़ती है तो ब्लड का pH लेवल कम हो जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ऑफलोड हो जाती है और वो हमारे ऑर्गन्स और मसल्स को मिलती है। इसे बोहर्स इफेक्ट भी कहते हैं। हम चाहे कितनी भी ऑक्सीजन इनहेल कर लें, जब तक ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का एक सर्टेन लेवल नहीं होगा, जब तक एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक सर्टेन सैचुरेशन नहीं होगी ब्लड में, तब तक वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी और हमारे ऑर्गन्स और मसल्स को मिल ही नहीं पाएगी। तो आगे अब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में आती कहाँ से है। तो इसके मुख्य 2 सोर्स होते हैं। एक हम एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होता है। मतलब जब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। एक फन फैक्ट बताता हूँ, हम जितना भी वेट लॉस करते हैं उसका 85% या उससे भी ज़्यादा हम सांस के माध्यम से करते हैं और बाकी बचा हुआ 15% हम स्वेट या फिर बाकी चीज़ों से करते हैं। तो जब भी हम जल्दी सांस ले रहे होते हैं या मुँह से सांस ले रहे होते हैं या लंबे सांस ले रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन असलियत में होता ये नहीं, होता इसका उल्टा है। इससे हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, जिससे जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती, वो वापस ब्लड के थ्रू घूम के लंग्स के थ्रू वापस एक्सहेल के टाइम बाहर आ जाती है, जिससे ओवरऑल ऑक्सीजनेशन बॉडी में कम हो रहा हो। तो हमें लंबे गहरे सांस नहीं बल्कि स्लो सांस लेने चाहिए, स्लो सांस लेने चाहिए, कम सांस लेना चाहिए और बॉडी को ब्रीदिंग टेक्निक से ट्रेन करना चाहिए ताकि हम CO2 टॉलरेंस को बढ़ा सकें और VO2 मैक्स को बढ़ा सकें, जिससे बॉडी में ऑक्सीजनेशन अच्छे से हो सके।